स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसैट इन 10 मिनट सीरीज। मेरा नाम अंकित तिवारी और इस सीरीज के थ्रू हमारा एम क्या है कि प्रीलिम्स एग्जाम के पहले तक अराउंड 180 कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चन इनको कवर किया जाए। ठीक, तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन सीसैट इन लाइव 100 क्लासेस दिसंबर बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of दिसंबर। डेली लाइव क्लासेस 3:30 to 5:30 PM, 1500 प्लस क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन सेट्स, ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक, 2013 से लेकर 2023 तक का PYQ डिस्कशन, इसके साथ साथ बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन और साथ में जो चेंजिंग ट्रेंड्स है यूपीएससी का, जो सीसैट में क्वेश्चंस आ रहे हैं विच इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लॉजिक, उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो इस सेशन को आप, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो एट 4999 एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट द कोड इज 80 लाइफ। ये तो रही सीसैट की बात। अगर मैं 75 डेज में GS प्लस सीसैट इनके क्लासेस को पूरा फिनिश करना चाहता हूँ, देखो GS की प्रिपरेशन आप साथ में करते आ रहे होंगे, बट एक पूरा कंप्लीट रिवीजन, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ टॉपिक्स को आपने स्किप कर दिया है या कुछ टॉपिक्स के लिए स्टैंडर्ड सोर्सेस अवेलेबल नहीं होते तो आप वो नहीं पढ़ पाए हो, तो ये रिवीजन कोर्स में पूरी तरह से सारा सिलेबस होलिस्टिकली कवर हो जाएगा बाय मार्च एंड। ठीक, द कोर्स नेम इज SIP प्लस सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस। बैच स्टार्ट हो रहा है 18th of दिसंबर से। इस कोर्स के फीचर्स को हम आगे देखेंगे, बट यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एट 7499 एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट द कोड इज 80 लाइफ। चलिए, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज माय मेल ID एंड दिस इज माय टेलीग्राम ID, यहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो क्या टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक सवाल जो यूपीएससी ने पूछा था उस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा और किस तरीके से कंसेप्ट को चेंज करते करते वी आर गोइंग टू सॉल्व 3 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम दैट सेम लॉजिक। लॉजिक क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सपोज there are 4 different ways from A to B। ठीक, A से B में जाने के लिए मेरे पास 4 डिफरेंट रास्ते हैं एंड 3 different ways from B टू C। सवाल समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भाई 4 डिफरेंट रास्ते हैं A से B जाने के लिए और 3 डिफरेंट रास्ते हैं B से C में जाने के लिए। तो क्वेश्चन को हम फ्रेम करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थ्योरी तो इतना ही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज वन कैन रीच C फ्रॉम A। ठीक, ये हुआ मेरा पहला सवाल जो यूपीएससी पूछ चुका है, बट इसको हम आगे और थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज वन कैन रीच C फ्रॉम A। ठीक, A से शुरू करके आप C तक कैसे पहुंचोगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सपोज दिस इज माय पॉइंट A, दिस इज माय पॉइंट B एंड दिस इज माय पॉइंट C। ठीक, वीडियो को पॉज करो और आंसर दो कमेंट में। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो आंसर। अगर नहीं बना तब ये सॉल्यूशन चेक करते हैं कि A से B में जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं। A से B में जाने के लिए मेरे पास हैं 4 रास्ते। ठीक, और B से C में जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। ठीक, तो आप A से C में कैसे जाओगे? A से C में जाने के लिए यू विल हैव, यहां में से, इसमें से कोई भी एक 4 रास्ता ले लो और फिर B से C में जाने के लिए कोई भी एक 3 रास्ता, तो यू आर गोइंग टू गेट 12 ऑप्शंस। देयर आर 12 डिफरेंट वेज टू रीच C फ्रॉम A। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? देयर आर 12 डिफरेंट वेज, A से B में जाने के 4 रास्ते, B से C में जाने के 3 रास्ते, तो 4 into 3 12। अगर ये पॉइंट क्लियर है, इसका आंसर कितना आएगा सर? 12। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं।
ठीक, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी वेज वन कैन go to C from A and comes back to A। अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने डिफरेंट तरीके से एक आदमी A से C में जाए और वापस A में आ जाए। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन कि A से C में जाने के कितने रास्ते और वापस भी आना है उसको A में। अब वो वहां पे सिर्फ रुकेगा नहीं, A B C, भाई यहां से यहां जाने में उसके पास कितने रास्ते थे, 4 रास्ते। यहां से यहां जाने में उसके पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि A से C में जाने के कितने तरीके हुए, तो A से B जाएगा कितने तरीके से, 4 तरीके से। फिर B से C कितने वेज पॉसिबल हैं, 3 रास्ते पॉसिबल हैं। अब वो C पे रुकेगा नहीं, he will not going to stop at C। वापस C से जब B आएगा, जब वापस C से B आएगा तब कितने रास्ते अवेलेबल हैं, 3 रास्ते। और फिर B to A 4 रास्ते। कितना आंसर आ गया, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 12, 144 वेज पॉसिबल। 144 डिफरेंट रूट्स वो पॉसिबल है उसके लिए, डिफरेंट रूट्स चूज करने के लिए। लॉजिक क्या लगाया मैंने, लॉजिक ये लगाया कि पहले जाएगा A से B, फिर जाएगा B से C। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसमें कैसे गया था वो, पहले गया A से B, फिर गया B से C। बट सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, A से B, B से C जाने के बाद रुक नहीं रहा, वापस आएगा फिर C से B और देन अगेन बैक टू A, देन अगेन बैक टू A। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में एक वापसी का भी कंपोनेंट डाल दिया, तो आंसर हो गया 144 वेज। देख लीजिए यहीं पे स्टॉप नहीं कर रहा, एक और लॉजिक बन सकता है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सेम है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वन कैन go to C and comes back to A but via different routes। अब मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि भाई जिस रास्ते से गया है उस रास्ते से वापस नहीं आएगा। इन हाउ मेनी वेज वन कैन गो टू C from A and comes back to A again, but कंडीशन क्या है, वाया डिफरेंट रूट्स। अब सेम रूट पॉसिबल नहीं है, अगर एक रास्ता आपने जाने के लिए ले लिया तो वापसी के लिए आप वो रास्ता चूज नहीं कर सकते। ठीक, वापसी के लिए आप वो रास्ता चूज नहीं कर सकते। एक बार स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से। तब तक मैं भी एक डायग्राम बना देता हूं, A B C, यहां से यहां के लिए 4 रास्ते, यहां से यहां के लिए 3 रास्ते। ठीक, 4 and 3। अब एक बात बताओ, जा कैसे रहा है, A से जा रहा है B, B से जा रहा है C, C से जा रहा है B और फिर वापस आ रहा है A। बट रास्ता अलग अलग होना चाहिए, रास्ता जो है वो अलग अलग होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या एज्यूम करता हूं, देखो जब पहली बार A से B में गया तो उसके पास कितने रास्ते अवेलेबल थे चूज करने के लिए, 4 रास्ते। चारों में से कोई भी एक रास्ता ले लो। ठीक, फिर जब B से C में गया तो उसके पास कितने रास्ते अवेलेबल होंगे, 3 रास्ते। ठीक, अब क्या हो रहा है, मान लो उसने ये वाला रास्ता चूज किया था और यहां पर ये वाला रास्ता चूज किया था जाने के लिए, जाने के लिए इसने ये रास्ते चूज किए थे। अब जब वो वापस C से B में आएगा, क्योंकि ये रास्ता चूज कर चुका है तो उसके पास 2 ही रास्ते अवेलेबल होंगे, तो ये 2 तरीके से ही ये वापस आ सकता है। ठीक, ये 2 तरीके से ही वापस आएगा, क्यों, क्योंकि एक रास्ता उसने चूज कर चुका है पहले। यहां पर आएगा जब B से A में तो कितने रास्ते अवेलेबल होंगे, 3 ही रास्ते अवेलेबल होंगे वापसी के लिए। क्यों, क्योंकि ये रास्ता इसने
टी में जाते वक्त यूज कर लिया था। तो आंसर क्या आएगा? 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 24 3 ज़ा कितना होगा? 4 3 ज़ा 12, 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 72 वेज। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 72 वेज। तो इस तरीके से एक जो सवाल था यूपीएससी का, जो मैं हमेशा कहता हूं लर्न द कंसेप्ट, ठीक, नॉट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सॉल्व करना एम नहीं है भाई, ये आंसर तो सिंपल आ जाता है, बट मेरे को ये देखना है कि किस तरीके से लैंग्वेज बदल के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो पहले वाले केस में सिर्फ ए से सी जाना था, दूसरे वाले केस में ए से सी जाना था, सी से ए वापस आना था। थर्ड वाले केस में क्या हुआ था? अलग अलग रास्ते से, सेम रास्ते से वापस नहीं आ सकता। तो ये था आज का क्वेश्चन हमारा और कंसेप्ट, जो मैंने आपको बताया था कि दिसंबर बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th ऑफ दिसंबर। ठीक, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो ओनली एट 4999। अगर इस कोर्स के फीचर्स हम चेक करें, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। पीवाईक्यू जो मैंने आपको बताया था 2013 से 2023 तक के पीवाईक्यूज के कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, कंसेप्ट को समझना। 1500 प्लस क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस शीट, बेसिक टू एडवांस प्रिपरेशन। इसके साथ साथ 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये भी आपके कोर्स का हिस्सा होगा। क्योंकि यूपीएससी हमेशा मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करता है, तो 60 क्लासेस फॉर मैथ्स, 25 फॉर रीजनिंग और इंग्लिश के 15 क्लासेस। एंड दीज आर द इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे। जो मैंने आपको SIP प्लस के बारे में बताया था, CSAT प्लस GS इन 75 डेज। मार्च एंड तक के आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस एक बार हो चुका रहेगा। जो जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा, और जो जो नहीं पढ़ा है वो गैप्स जो है वो फिलअप हो जाएंगे इस कोर्स के कारण। ठीक, इस कोर्स की प्राइस है 74,999। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 दिसंबर। कोड इज 80 लाइफ। अगर इस कोर्स के फीचर्स चेक करूं मैं, 75 डेज लाइव रिवीजन क्लास, डेली यू आर गोइंग टू सॉल्व 50 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डेली टेस्ट। इसके साथ साथ क्विक रिवीजन बुकलेट्स, SIP प्रोग्राम, टोटल 3500 प्लस MCQs, NCERT स्टैंडर्ड बुक का कवरेज, ऑल इंडिया टेस्ट, रिवीजन क्लासेस, CSAT वर्कशॉप, ये सारा का सारा इस कोर्स का फीचर्स है। तो चेक कर लेना एक बार। अगर GS प्रिपेयर करना है तो दिस इज द कोर्स फॉर यू। अगर CSAT पे फोकस कर रहे हैं देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।